विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं, राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में पूरे बूते के साथ लग गए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी से बात करेंगे। सर, क्या कुछ तैयारी आपके जो पूरा गठबंधन बनाया है उसकी अभी तक चल रही हैं? कि हम लोग संगठन के काम में अपने लगे हैं और हमारे सभी घटक दल ग्रामीण स्तर पे जो असली लड़ाई जहां बूथ की है वहां लोग डटे हुए हैं, अपना काम कर रहे हैं। और ये गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 2022 में हम सरकार बनाएंगे। सर, संजय सिंह से आपकी कोई बात हुई है इसमें गठबंधन में शामिल होने को? देखिए, कई दौर की बातचीत उनसे हमारी हुई है, जिसका फोटो भी आप लोगों ने देखा होगा, वायरल हुआ था। मिलते रहते हैं, हमारा काम है। देखिए, जब किसी को जब कोई मोर्चा बनाता, नेतृत्व करता है, तो जितने लोग रहते हैं सबसे प्रयास करता है। आना न आना उनका काम है, जो साथी हैं। अब हमारा काम है प्रयास करना। अब वो आवे न आवे तो वो तो उनका विषय है। वह संजय सिंह बोल रहे हैं ओम प्रकाश राजभर झूठ बोल रहे हैं। आज ट्वीट उन्होंने किया है कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमसे किसी भी तरह की कोई गठबंधन की उनसे बात नहीं चल रही। 15 दिन के पहले हम लोग गए थे उनके यहाँ, फोटो शायद देखा होगा आप लोगों ने। उन्होंने ही एक ट्वीट किया था। अब वो ट्वीट देखेंगे तो मिल भी जाएगा, और खबर भी समाचार पत्रों में छपी थी कि ओम प्रकाश राजभर और संजय जी की मुलाकात हुई। तो चर्चा तो हुई थी ऐसा नहीं है कि नहीं हुई थी। वही कहावत है ना, जहाँ दो दिलों की मुलाकात होगी, जुबां चुप रहेगी मगर बात होगी। तो ट्वीट क्या कह रहा है? ट्वीट तो कुछ और कह रहा है। कह कुछ रहा है, हो कुछ रहा है। जैसे अभी आपने देखा कि संजय जी अखिलेश जी से मिल के निकले। अब राजनीति की व्यक्ति राजनीति के अखाड़े में जाए और निकल के कहे कि नहीं है, अनौपचारिक मुलाकात थी, ये क्या साबित करता है? तो कहीं न कहीं अंदर खाने में जो बातें चल रही हैं वो अलग है। जैसे हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ होते हैं। तो ले आएंगे। हमारा प्रयास है, देखिए हमारा प्रयास है, आना न आना उन लोगों का काम है। अभी 2-4 दिन पहले ओवैसी जी यहाँ पे आए, आपके साथ बात हुई, बैठक हुई, मुलाकात हुई। अब चर्चा इस बात की है कि वो आपको से अलग हो रहे हैं, क्या ये सच है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे ज़्यादा परेशान भारतीय जनता पार्टी है। न सपा को दिक्कत है, न बसपा को दिक्कत है, न कांग्रेस को। सबसे ज़्यादा परेशान है तो भाजपा, और भाजपा के कुछ गोदी मीडिया जो उनके मालिक लोग राज्यसभा के लिए वहाँ लालच लगाए हुए हैं या बने हुए हैं, जो उनके इर्द गिर्द भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के इर्द गिर्द उनके मालिक लोग घूमते हैं। वो लोगों को खतरा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर अब सरकार बना देगा, भाजपा गई। इस बात को लेके वो तरह तरह का षड्यंत्र अपने चैनलों पे वो चलवाते रहते हैं। जैसे उदाहरण मैं बता दूं, मैं बहराइच नहीं गया, इसके गवाह हैं ना आप लोग। बहराइच 8 तारीख को मैं नहीं गया, और ओवैसी जी अपना गए, उनका कार्यालय का उद्घाटन था, वो कहा कि वो अपना अलग विषय है। मैं गया नहीं। मैं 1 बजे तक, 12:30 बजे तक लगभग हम आपके होटल पे थे, और 3 बजे मैं ट्रेन पकड़ा और चला गया मुरादाबाद। मैं गया नहीं। ये चैनल पे जो चला रहे हैं, जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ये असल अपने माँ बाप के पैदा हों। एक लाइन, असल अपने माँ बाप के पैदा हों, ये साबुत दिखा दें कि ओम प्रकाश राजभर बहराइच गए थे। नहीं तो ये साबित करें कि हम अपने माँ बाप के पैदा नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी आपसे इतना क्यों, आपको लेकर जो है वो इतना क्यों चिंतित रहती है? आप उनको लेकर बयान देते रहते हैं, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलती, क्या वजह है? देखिए, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में 153 सीटें हैं, 12 से 22% वोट है। ये वोट बसपा के साथ था तो बसपा की गवर्नमेंट बनती थी, ये कांग्रेस के साथ था तो कांग्रेस की सरकार। ये वोट भाजपा के साथ गया। 14 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी नदी के किनारे 14 साल इंतजार करते रही, कोई आवे तो हमारी नैया पार करे। कोई नहीं मिला इनको। 14 साल के बाद खोजते खोजते तब ओम प्रकाश राजभर मिले। अनुप्रिया पटेल जी को लिए और शिखंडी बना दिया केशव को।
उत्तर प्रदेश में केशव को कहा कि अरे पिछड़े समाज के लोगों तुम वोट दो, पिछड़े समाज का बेटा सीएम बनेगा। हम लोग भी पिछड़े समाज में चिल्लाए और 325 सीट आई तो केशव मौर्य को फिर शिखंडी बना दिया और उत्तराखंडी ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। यही है उसकी परेशानी। चुनाव आ रहा है उत्तर प्रदेश में, अनुप्रिया पटेल को भी मंत्री बनाया गया है। देखिए 2 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया पिछड़ों को। चाहे संजय निषाद से बात करिए, उनका दर्द दिखा कि झलक रहा था कि टीवी पर आके रो रहे थे। अनुप्रिया पटेल भी 2 साल नाराज थी। ऐसी खबरें चली कि अनुप्रिया पटेल जी जब अखिलेश जी से मिले कि नहीं हम आपके मोर्चे में शामिल होंगे, पार्टी में हमसे गठबंधन कर लीजिए, ये खबर बीजेपी को लगी कि अब तो हमारी नैया फिर किनारे खत्म हो जाएगी, अब नहीं पार होने वाली है। तब फिर बुला करके झुंझुना थमा रही है। जितने पिछड़े समाज के झुंझुना थमा रहे हैं, ऐसे मंत्रियों से हमारा सवाल है आपके माध्यम से कि पिछड़ी जाति के और शेड्यूल का अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए जो मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन था, इसको भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। क्या ये पिछड़े समाज के और दलित समाज के मंत्रियों के पास जबान है? ये क्या ये पीएम से बोल सकते हैं, सीएम से बोल सकते हैं कि पिछड़ों और दलितों का आरक्षण क्यों खत्म किया? 12 तारीख को परीक्षा होने जा रही है, फार्म भरे जा रहे हैं, क्या 27%, 22.5% रिजर्वेशन की इनकी जबान खुलेगी? ये जितने मंत्री हैं गुलाम हैं गांधी जी के 3 बंदर। कान बंद किया है, आंख बंद किया, मुंह बंद किया है। ये पिछड़े समाज के हिस्सा लूटा जाएगा, ये देखते रह जाएंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती, घूम रहे हैं बेचारे बच्चे, 27% रिजर्वेशन नहीं लागू हुआ। ये पिछड़े जो मंत्री बने झुंझुना लेके आ रहे हैं ना, जनता खोज रही है कि आओ बेटा दमा पाली तू लोग के बतावल जाई। हिलका बैठे हैं पाल लोग ने, धनगर समाज का सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं, चलें वोट मांगे, मार के जूता जूता गिरा दें सर। वो स्थिति समाज से गुस्सा आया है, यही बदे भाजपाई सब परेशान है। बातचीत के लिए शुक्रिया। आप सुन रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। काफ़ी तीखे तेवर हैं और साफ तौर पर कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो पिछड़ा ऐसे लोगों को चिन्हित कर रहा है जिन्होंने पिछड़ों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट मांगा था, जिन्होंने पिछड़ों को आरक्षण देने के लिए वोट मांगा था और अब पिछड़ों को कुछ नहीं मिला है। ऐसी सूरत में ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री अपना बनाएंगे जो इनका गठबंधन चल रहा है, और साथ ही साथ ओवैसी जैसे दल अभी इनसे दूर नहीं है, नाराज़ नहीं है, वो इनके साथ रहेंगे। कैमरामैन अरशद के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।